विटनेस कॉन्शियसनेस बोला गया, इसको साक्षी चेतना भी बोला गया। इसको हम एक बहुत ही अच्छे दृष्टिकोण से मैं आपको समझाऊंगी आज, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा दोनों में सूक्ष्म अंतर क्या है। दृष्टा जो है उसका अर्थ है जो देख रहा है, यानी जो अनुभवों को देखता है पर खुद उन अनुभवों से जुड़ता नहीं है, उसका तादात्म्य नहीं बनता। मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ, मतलब वो दृश्य को देख रहा है और दृश्य को देखते समय वो दोनों भेद को समझ रहा है कि दृश्य मुझसे अलग है, मैं दृष्टा हूँ, देखने वाला हूँ। दृष्टा स्थिति में व्यक्ति अपने मन, विचारों, भावनाओं, शरीर की क्रियाओं को एक अलग स्तर पर निरपेक्ष भाव से देखता है। यह है दृष्टा। ठीक है, इसको उदाहरण से, वेदांत की दृष्टि से सब हम समझेंगे। और साक्षी भाव क्या कहता है, विटनेस कॉन्शियसनेस क्या कहता है कि साक्षी का अर्थ है गवाह, यानी कि जो केवल मौन रूप से देखता है, न्याय नहीं करता, सिर्फ उपस्थिति होती है उसकी। साक्षी भाव में कोई प्रतिक्रिया भी नहीं होती, वह पूर्ण रूप से निरपेक्ष उपस्थिति होती है। वह ना अच्छाई देखता है ना बुराई देखता है, बस जो है उसे स्वीकार करता है और साक्षी रहता है उसका। ये उच्चतम अवस्था है। कहते दृष्टा में वो फिर भी अपना विवेक इस्तेमाल करता है, लेकिन साक्षी भाव में वो भी समाप्त, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब वो अपनी शक्ति यूज करता है। दृष्टा में वो समझता है कि ये मुझसे अलग है, लेकिन साक्षी में वो सब कुछ देखते हुए भी उसको बिल्कुल उसमें कोई रिएक्शन नहीं देता, ना रिएक्शन ना रिस्पॉन्ड, कुछ नहीं करता। यह अवस्था जो है इसमें अहंकार, भावनात्मक जुड़ाव और निर्णय करने की वृत्ति भी नहीं होती। इसीलिए साक्षी भाव को और भी उच्चतम अवस्था कहा, दृष्टा भाव से भी उच्चतम अवस्था कहा। जहाँ आप दृश्य देख रहे हो, दृष्टा देख रहे हो, फिर भी आप द्वैत में हो, दोनों को समझ रहे हो, अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहे हो, समझ का इस्तेमाल कर रहे हो सकता है कई सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार दृष्टा में हो सकता है, लेकिन जब वो साक्षी भाव में चला जाता है तो उसका अहंकार भी नष्ट हो जाता है। वो सभी भावनाओं के भावनात्मक जुड़ाव से और हर एक प्रकार के निर्णय से, क्रिया प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाता है, उसकी वो वृत्ति समाप्त हो जाती है। तो हम इसको उदाहरण